रात के सुनाटे में जब सब सो रहे थे, एक बस्ती में जुल्म और गुनाह की आंधियां चल रही थीं। वो लोग माल व दौलत के नशे में मस्त, अपनी ताकत पर मगरूर और अपने नबी हजरत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक समझते थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में एक अजीम पैगंबर भेजा जिनका नाम हजरत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम था। आप निहायत नेक, पाकीज़ा और नर्म दिल इंसान थे। आपने अपनी कौम को बड़े प्यार और हिकमत के साथ फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो और गुनाह व शर्क से बाज आ जाओ। मगर उनकी कौम ने कहा, आए हंज़ला, हमने अपने बाप दादा को इन बतों की इबादत करते देखा, हम उनको नहीं छोड़ सकते। हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा और तुम्हारा अंजाम गुज़िश्ता कौमों जैसा हो जाएगा। मगर वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और कहते, अगर सच कहते हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ दिनों बाद आसमान पर एक खौफनाक निशानी जाहिर हुई। बादल छा गए, हवा रख गई और आसमान पर से एक होलनाक चीख गूंजी, ऐसी आवाज जिसने जमीन व आसमान को हिला दिया। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बारिश बरसने लगी। हर पत्थर ऐसा था जैसे आग में दहक रहा हो। जमीन थर-थर कांपने लगी, पहाड़ लर्ज गए और वो बस्ती लम्हों में मिट्टी में मिल गई। जब खामोशी छा गई तो वहां जिंदगी का कोई निशान बाकी न रहा, न कसर, न महल, न बाजार, बस खाक, धवां और बर्बादी का मंजर। सिर्फ एक नाश सलामत देखी गई, हजरत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से महफूज रखा ताकि आने वाले लोग अबरत हासिल करें। कहा जाता है कि उनका जिस्म अल्लाह के हुक्म से एक चट्टान में महफूज हो गया था ताकि इम्ते देखें कि अल्लाह अपने नबियों को जाये नहीं करता। ये वाकया याद दिलाता है कि जब इंसान हद से बढ़ जाए और गुनाह को फख्र समझने लगे तो अल्लाह का अजाब आता है, लेकिन उससे पहले अल्लाह कई बार तनबिया करता है, रहमत के दरवाजे खोलता है। ऐ सुनने वाले, अगर आज हम भी हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम की कौम जैसे बन गए हैं तो हमें डरना चाहिए कि कहीं वही इंजाम हमारा ना हो। वापसी का रास्ता अभी खुला है और तौबा का दरवाजा अब भी अल्लाह की रहमत से रोशन है।